नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल सारे एग्जिट पोल को फेल करते हुए जो रिजल्ट आया 3 राज्यों में और जहां बीजेपी का परचम फहराया, वहां पर सबसे चौंकाने वाली बात छत्तीसगढ़ में थी, जहां पर कि कांटे का संघर्ष था और सारे चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। वहां पे कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि ये तो समझ में आ रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, पर इस तरह बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी ये किसी को कल्पना नहीं थी। राजस्थान में भी बराबरी की टक्कर थी और कई बार तो ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार बन सकती है, पर वहाँ पर भी बीजेपी आई। तेलंगाना में जरूर जो है वो बीआरएस को हरा के कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। तो ये 4 राज्य और 5वां राज्य वहाँ पर वहाँ का स्थानीय जो राजनीतिक दल है वो चुनाव में विजयी हुआ। अब हम इनकी बात करते हैं तो दरअसल इस पूरे चुनाव को हम बार बार ये कह रहे थे कि एक सेमीफाइनल की तरह भाजपा देख रही है और कांग्रेस गठबंधन भी इसको सेमीफाइनल देख रहा है। और जो 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तो कांग्रेस ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में सपा को झटका दिया था समाजवादी पार्टी के लिए, जब कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश विखिलेश, तब लग रहा था कांग्रेस बहुत ऊपर पे है और वो समाजवादी पार्टी को कुछ गिन नहीं रही है। पर अब 6 तारीख को जब बैठक होगी तो कांग्रेस जो है अब उस तरह से बहुत डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगी, बाकी दल भी उस पर चढ़ेंगे। और इंडिया गठबंधन का क्या होगा ये लोग देख रहे हैं, पर ये बात सब जान रहे हैं कि 2024 के लिए जो मोदी मैजिक है या मोदी का जादू है या मोदी की गारंटी है वो रंग लाने वाली है। क्योंकि ये तीनों राज्य में जिस तरह भाजपा जीती और जिस तरह शाम को कल दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में मोदी जी का अभिनंदन हुआ और जिस तरह से मोदी जी ने भाषण दिया और जो कुछ बातचीत हो रही है, अब सब जगह एक ही सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, पर इस बार बहुत सारे कद्दावर नेताओं को लड़ाया गया, उसमें से 1-2 हार गए पर बाकी जीते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी जिस तरह से कवायद हो रही है जीतने के बाद, तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रमन सिंह बैठेंगे, कि अरुण साव बैठेंगे, कि रेणुका सिंह बैठेंगी, कि ओपी चौधरी बैठेंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। पर ब्यूरोक्रेसी इस बात की खोजबीन में लग गई है और बहुत सारे लोग जो सत्ता के नज़दीक रहते हैं वो जानने में उत्सुक हैं कि कौन व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा। यही हाल मध्य प्रदेश का है और यही हाल राजस्थान का है। तीनों राज्य में लोग हाईकमान की ओर देख रहे हैं और चूंकि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है इतना मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकता है, लोगों को अप्रत्याशित रिजल्ट भी दे सकता है। जो हमारी सोच है उससे अलग हटकर भी भाजपा का गठबंधन, भाजपा का जो नेतृत्व है वो किसी न किसी नए चेहरे को भी ला सकता है। हमने छत्तीसगढ़ के चुनाव में ईश्वर साहू के रूप में देखा कि किस तरह अमित शाह ने ईश्वर साहू को, जिनके बेटे की हत्या हुई थी, कैंडिडेट बनाया और किस तरह से पूरी सीटों को प्रभावित किया। मोहम्मद अकबर जैसे लोकप्रिय नेता को भी कवर्धा से करारी हार झेलनी पड़ी। अगर हम भूपेश बघेल मंत्रिमंडल को देखते हैं तो डिप्टी सीएम जो हैं टीएस बाबा वो चुनाव हारते हैं, अमरजीत भगत चुनाव हारते हैं। हम इधर जाके देखते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज चुनाव हारते हैं, रविंद्र चौबे जैसा कद्दावर नेता चुनाव हारता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मंत्री, गृह मंत्री जो है ताम्रध्वज साहू चुनाव हारते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री अनिला भेड़िया, ये कुछ नाम हैं जो चुनाव जीत रहे हैं, कवासी लखमा। बाकी लोगों ने चुनाव हारा है। और अलग अलग क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ असर रहा। पर इस पूरे चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की है, एक बड़ी रेखा खींची है और उस रेखा की छाया में लोकसभा का चुनाव होगा। और उसी जीत के साये में जो इंडिया गठबंधन है उसकी बातचीत भी होगी। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में वो कौन कौन से मुद्दे हैं। तो एक बात तो सब जान गए हैं कि जो मोदी मैजिक था या मोदी गारंटी थी वो मतदाताओं को उसने प्रभावित किया है। जिस बात को रेवड़ी कल्चर की बात हो रही थी उसको भी
अब हमारे जनमानस ने स्वीकार कर लिया है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने, भले ही वो आपसे शुरुआत हुई हो, पर सब ने उसको अडॉप्ट किया है। अब सबको पता चल गया है कि जो जनता है उसको कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें, फ्री बीज जिसको बोलते हैं, वो चाहिए। अब वो क्या क्या चाहिए, कैसे देंगे, बजट कहाँ से आएगा, ये सेकेंडरी बात है। अब 2-3 दिन में ये कवायद शुरू हो गई है, तो ये चारों राज्य, तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है, पर ये तीनों राज्य में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा। अब इसमें जातिगत समीकरण होगा कि युवा लोगों को मौका दिया जाएगा, या जो चीर परिचित चेहरे हैं, वो चीर परिचित चेहरे में वसुंधरा राजे भी हो सकती हैं, बुन चीर परिचित चेहरे में रमन सिंह भी हो सकते हैं, उस चीर परिचित चेहरे में शिवराज सिंह भी हो सकते हैं। पर भाजपा ने इसके पहले गुजरात में और कई जगह बहुत सारे प्रयोग किया है, और लोग जानते हैं कि भाजपा को जिस पर भरोसा होता है, और ख़ास करके इसका अनुसांगिक संगठन जो है आरएसएस, जिसको चाहता है या जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती संगठन में, उसको भी भाजपा नवाजती है। तो अभी तीनों राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब लोग इस बात को सोच रहे हैं, कवायद लग रही है, अखबार मीडिया सब इस बात को पता कर रहे हैं कि कौन आदमी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे होगा। और जो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे होगा वो इस बात के लिए भी उसके नाम को कंसीडर किया जाएगा कि 4-6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होना है, उस चुनाव में क्या वो प्रभावी रहेगा। जिस समीकरण को लेकर अभी टिकट बांटे गए थे, क्या वो समीकरण दोहराया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओबीसी, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 4 जातियां जानता हूं, मैं स्त्री महिलाओं की जात जानता हूं, गरीब की जात जानता हूं, मैं बेरोजगार युवाओं की जात जानता हूं, इस तरह की जात की वो बात करते हैं। वो ये जो जातिगत गणना, उसके खिलाफ, गरीबों की जात जानता हूं, उसके खिलाफ वो 4 तरह की जात कहते हैं और कहते हैं कि मुझे इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है। अब 6 दिसंबर को जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, तब वो बैठ कर ये सोचेंगे कि क्या हमने से कहाँ चूक हुई, और ख़ास करके कांग्रेस को इसकी समीक्षा करना है कि जो तीनों राज्य हैं, उन तीनों राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही टक्कर हुई थी, और ये कांग्रेस को तय करना है। एक बात और धीरे धीरे समझ में आ रही है कि जो क्षेत्रीय संगठन उभरे थे वो कहीं नेपथ्य में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जितने क्षेत्रीय संगठनों ने पिछले चुनाव में जो रोल प्ले किया था और जिस तरह से वोट काटा था, इस बार भी उन्होंने 7% वोट तो डैमेज किया है, और उसी 7% अगर वो कांग्रेस के खाते में चली जाती तो कांग्रेस जीत जाती, पर वो 7% तक रखे। पर हम देख रहे हैं कि बीआरएस जो है उसको तेलंगाना से अब हटना पड़ा है। तो धीरे धीरे पूरा देश चाहता है कि 2 पार्टियां, 3 पार्टियों से ज़्यादा पार्टी ना हो। जो बहुत सारी पार्टियां होती हैं उसमें मतदाता कंफ्यूज होता है। तो एक प्रकार से तेलंगाना के मतदाता ने क्षेत्रीय जो पार्टी थी उसको छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है। अब हम ये देखेंगे कि बिहार, यूपी, इन राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है और साउथ में जो क्षेत्रीय पार्टी है वो किस तरह का रोल प्ले करती हैं और किस तरह से। तो कहीं ना कहीं जैसा मैं कह रहा था कि बीजेपी में मोदी मैजिक जो है और मैनेजमेंट, वो जो है लोकल से ज़्यादा जो है लोकल इशू मोदी जी ने उठाए, और उन्होंने नेशनल इशू को उधर कम रखा, और जिस राज्य में वो गए उस राज्य में उन्होंने उसी तरह की बात की जो वहाँ के जो मतदाता चाहते थे या वहाँ के लोगों की दिक्कत थी। तो इस बार मोदी मैजिक कहें या मोदी मैनेजमेंट से जो है ये जीत हासिल हुई है, और कांग्रेस वैसा मैनेजमेंट और रणनीति नहीं बना पाई जैसा कि कांग्रेस के लोग उम्मीद कर रहे थे। मध्य प्रदेश में लोकल को नेशनल इलेक्शन बनाया गया, एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर थी उसको वहाँ पर मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतार कर वो एक ऐसा पॉजिटिव नैरेटिव रचा गया कि उससे बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली। बीजेपी राज्य चुनाव में थोड़ा उबाल और थोड़ा एक्साइटमेंट लेकर आई, जिससे जीत मिलना उनको आसान हो गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा का तोड़ निकाला गया, बोनस से किसान साधे गए, नारी बंधन पर फोकस किया गया, करप्शन को मुद्दा बनाया गया, युवाओं के पीएससी घोटाले को याद दिलाया गया। कुल मिलाकर साम दान दंड भेद के तौर पर रणनीति बनाई गई और जीत हासिल की। और कहा जाता है कि जो जीता वो सिकंदर। राजस्थान में कांग्रेस के लाभार्थी योजनाओं को प्लेन बुक बनाकर सफलता हासिल करने की कोशिश की। हिंदी हाट
लैंड में कांग्रेस की कर्नाटक वाली गारंटी नहीं चली। इसके कई कारण हैं। इसके जवाब में मोदी की गारंटी ने काम किया। अब तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ कांग्रेस को केसीआर की पार्टी बीआरएस के एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीत मिली। केसीआर पे करप्शन का चार्ज चल रहा था, जिसका चुनाव में असर हुआ और कांग्रेस को मौका मिल गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ बीजेपी के वोट 6% बढ़े। इसका मतलब यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ बड़ा जो रोल प्ले कर सकती है। इन चुनाव में कांग्रेस की हार के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी मोदी के प्ले बुक को कॉपी करना। आप मोदी को कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जनता और कार्यकर्ता से उनका सीधा जुड़ाव कहाँ से लाएंगे, ये एक सवाल है। तो अब लोकसभा चुनाव होना है। उस लोकसभा चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन किस तरह की रणनीति बनाता है, और भाजपा जो मोदी मैजिक पे सवार है, मोदी की गारंटी पे सवार है, और जो विकास की बात कर रही है, और जो जातिगत जनगणना की कार्ड के लिए 4 जातियों की बात कर रही है, तो इससे किस तरह से पूरा विपक्ष निपटेगा। अन्यथा धीरे धीरे जो परसेप्शन बन रहा है, लोगों को लगता है कि ये सेमीफाइनल मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नेतृत्व में जीता गया है, तो फाइनल भी निश्चित रूप से मोदी जी के चेहरे पर ही जीता जाएगा। नमस्कार।